नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और आज ये हमारी 19वीं क्लास है। आप सभी को पता है एसएससी दिल्ली पुलिस 1000 क्वेश्चनों की सीरीज हमारी यहाँ पर चालू है, जिसकी ये हमारी कौन सी 19वीं क्लास हो रही है। इससे पहले हम 18 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और हर क्लास में हम 25 क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं, जो सारे क्वेश्चन कभी ना कभी एसएससी की किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारी इस क्लास को। शेर ए गुल फरोशा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया जाता है? इसे आयोजित किया जाता है दिल्ली में होता है ये। और इसकी जो शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? तो मुग़ल बादशाह अकबर को जाता है। कहाँ पर होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? दिल्ली। कहाँ पर आयोजित होता है? दिल्ली में होता है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अकबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी। इसे फूल वालों की शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है बख्तियार काकी की मज़ार से योग माया माता के मंदिर तक यहाँ जुलूस निकाला जाता है। ठीक है, इसे पुनः प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? 1962 में जवाहरलाल नेहरू को। अंग्रेज़ों के द्वारा इसे बंद करवा दिया गया था और इसे पुनः प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसे? नेहरू जी को जाता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। कहाँ पर आयोजित होता है? दिल्ली में आयोजित होता है। इसका नाम क्या है? फूल वालों की शहर या फिर शेर ए गुल फरोशा। ठीक है, रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? रोशन कुमारी किस भारतीय नृत्य से संबंधित है? तो रोशन कुमारी किससे संबंधित हो जाएगी? कथक से। किससे हो जाएगी? कथक। और कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का। किस राज्य का है? तो ये आपका उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का हो जाता है। और इस पर मुस्लिम शासकों का प्रभाव देखने को मिलता है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिस पर मुस्लिम शासकों का प्रभाव देखने को मिलता है? तो कथक पर मिलता है। ठीक है, और इसे कथावाचकों का नृत्य, शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कथक को ही कहा जाता है। ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे। तो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान 2020 में, वर्तमान में भी यही है। क्या नाम है उनका? मनप्रीत सिंह। और 2020 ओलंपिक में भारत ने कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। और कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था टोक्यो में। कहाँ पर आयोजित होता है? टोक्यो में आयोजित होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में कौन सा उत्सव होता है? तो उस उत्सव का नाम है पुथांडू। कौन सा उत्सव होता है तमिलनाडु में नववर्ष के अवसर पर? पुथांडू। ठीक है, जबकि हमने एक और पढ़ा था विशु। विशु कहाँ का नववर्ष है ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो हम पिछले किसी एक वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है हमने। तो जो विशु होता है वो किस राज्य का नववर्ष होता है वो आप लोगों को बताना। जबकि पुथांडू कहाँ का होता है? तो पुथांडू होता है आपका तमिलनाडु का नववर्ष होता है। ठीक है, युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो फिट इंडिया मूवमेंट कब चालू किया गया है? तो ये चालू किया गया था, इसके मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर। और कब चालू हुआ है? 2019 में। कब? 2019 में इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसका जो मंत्री है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, तो अनुराग ठाकुर जी है। और कब इसे चालू किया गया था? तो 2019 में इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, किसने कहा कि वो खुद बदलाव बनी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बने होना चाहिए। सुधार की थोड़ी सी आवश्यकता है। बने। ठीक है,
यहाँ पर क्या होना चाहिए, बने होना चाहिए। बने। जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, तो किसने ये शब्द कहे, तो ये शब्द महात्मा गांधी के हैं। किसके हैं, महात्मा गांधी के। इस प्रकार की बातें महात्मा गांधी ही करते हैं या थे, महात्मा गांधी के द्वारा ये शब्द कहे गए थे। एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो एशिया को यूरोप से अलग करने वाला जो पर्वत है उसका नाम है यूराल पर्वत। ठीक है, कौन सा है, यूराल पर्वत। ठीक है, तो यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को दो भागों में बांटता है या अलग करता है। ठीक है, क्या करता है, अलग करता है। मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्ष परियोजना किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी, स्त्रियों से जुड़ी हुई है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी या उसकी मंत्री के द्वारा शुरू की गई थी, जो कौन है, स्मृति ईरानी। में तुलसी तेरे आंगन की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास है ना, क्या नाम है, महिला एवं बाल विकास है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मंत्री का नाम है स्मृति ईरानी। ठीक है, जट जटिन किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो जट जटिन बिहार राज्य का लोक नृत्य है। किस राज्य का लोक नृत्य है, बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है। कौन सा, जट जटिन। कहाँ का हो जाएगा, बिहार का। ठीक है, कहाँ का हो जाएगा, बिहार का। तो हमने बात की है किसकी, जट जटिन की। जट जटिन के अलावा एक और कौन सा होता है, गंगिया होता है। ठीक है, एक और हमने पढ़ा था कौन सा, विदेशिया। एक और कौन सा पढ़ा था, विदेशिया। और एक और कौन सा था, बोल बे। ठीक है, बोल बे। ये चार जो नृत्य है विशेष रूप से ध्यान रखना है, जट जटिन, गंगिया, विदेशिया और बोल बे। किस राज्य के लोक नृत्य है, तो बिहार के लोक नृत्य है। ठीक है, शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो शासक औरंगजेब की जो मृत्यु थी वो हुई थी कब, 1707 में। कब निपट गई थी इनकी सरकार, तो इनकी सरकार जो निपटी थी वो निपटी थी 1707 में। ठीक है, और इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, किसे, औरंगजेब को। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में भूजल तालिका में सुधार के लिए छाता योजना शुरू की थी। ठीक है, तो भूजल, भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए या उसका सुधार करने के लिए कौन सी छाता योजना शुरू की गई थी, तो ये की थी ओडिशा सरकार ने। किसने शुरू की है, ओडिशा सरकार ने। किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। आप यहाँ पर देखोगे भितरकणिका, भितरकणिका, सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो उसका नाम है बिरसा मुंडा। क्या नाम है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो कहाँ पर है, राउल केला में। कहाँ पर स्थित है, राउल केला में ये स्थित होता है। ठीक है, और राउल केला जो इस्पात संयंत्र केंद्र है वो किसकी सहायता से स्थापित है, जर्मनी की सहायता से इसे स्थापित किया गया है। और उड़ीसा से ही 1995 में क्या था, उड़ीसा से ही 1995 में कौन सी योजना चालू होती है, 1995 में। ठीक है, कछुआ संरक्षण योजना प्रारंभ की जाती है। तो वो भी कहाँ से की जाती है, 1995 में उड़ीसा से ही या ओडिशा से ही प्रारंभ की जाती है। केलुचरण महापात्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ओडिशा से है। किससे है, ओडिसी से है या ओडिशा से है ना, ओडिसी होता है वैसे वो। किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है महापात्रा जी, तो ओडिसी, ओडिसी या उड़ीसी। ठीक है, उससे संबंधित कौन है, केलुचरण महापात्रा जी इससे संबंधित है। वांगला त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है,
मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पिछली किसी क्लास में रिपीट हुआ है, देखते हैं। वांगला त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आया हुआ है, तो इसका जवाब आप लोगों को बताना है। जो भी वीडियो को देख रहे हैं उसको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, किस जनजाति और किस राज्य में। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। जनजाति का नाम भी बताना है और यहाँ पर राज्य का नाम भी आप लोगों को ही बताना है। ठीक है, इसे मैं बता देता हूँ। इसे सोड्रम उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है जनजाति और राज्य कौन सा हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा इसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन? तो 368। कौन सा संविधान संशोधन के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 368 में। और ये किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है ये प्रावधान संविधान संशोधन का? तो दक्षिण अफ्रीका से इसे भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। ठीक है, जबकि जर्मनी से किया गया है, आपातकाल को ग्रहण किया गया है। मार्च 2022 में प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री बने। सही बात है, बने हैं, लेकिन कौन से नंबर के बने हैं? तो ध्यान रखना है 13वें। ठीक है, कौन से नंबर के? 13वें नंबर के मुख्यमंत्री बनते हैं। जबकि हेमंत बिस्वा जी असम के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने थे? ये आपको बताना है, क्योंकि ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अचल शुरू किया गया है। में मतलब कहाँ पर, किस राज्य में? राज्य में, वहाँ पर राज्य भी आना था, तो किस राज्य में किया गया है? तो राजस्थान में। कहाँ पर किया गया है? राजस्थान में इसे प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो राजस्थान में किसे प्रारंभ किया गया है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अचल शुरू किया गया है। ठीक है, मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? ये भी मेरे ख्याल से हो चुका क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं अपन इसका आंसर क्या होने वाला है। किसी एक जगह मैंने बताया था, किसी एक वीडियो में, अगर आप लोगों ने उसे ठीक से देखा है, पूरा वीडियो को देखा है और इन चीज़ों को नोट किया है, तो वो चीज़ें आपको याद होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? हुमायूं। तो किस मुगल बादशाह का भाई था? हुमायूं का भाई था। ठीक है, बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? मतलब जो समुद्र के किनारे वॉलीबॉल होता है उसकी लंबाई पूछी गई है यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 16 मीटर होती है। कितनी मानी गई है? 16 मीटर इसकी लंबाई मानी गई है, या होती है। मानी क्या गई है? होती है ना। किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है, कौन बने अभी? कौन है? तो रोजर बिन्नी। तो रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके पहले कौन थे? तो सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष थे। और वर्तमान में 13वें नंबर का, कौन से नंबर का? 13वें नंबर का वनडे विश्व कप कहाँ आयोजित हो रहा है? विश्व कप कहाँ आयोजित हो रहा है? तो भारत में आयोजित हो रहा है। कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो ये भारत में आयोजित हो रहा है। ठीक है, और इसकी मेज़बानी पहली बार पूर्णतः भारत के द्वारा की जा रही है। कम से कम वर्ष की अवधि के दौरान किस स्थान के मौसम की अवस्था तथा विविधताओं की औसत स्थिति वहाँ की जलवायु कहलाती है? तो कितने वर्ष तक एक जैसा मौसम अगर रहता है तो उसे जलवायु कहा जाता है? तो इसका जो मिनिमम जो अवधि है इसकी वो है 30 वर्ष। ठीक है, कितनी होगी? 30 वर्ष। 30
30 वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत स्थिति वहाँ की जलवायु कहलाती है। औसत स्थिति वहाँ की क्या कहलाती है? तो जलवायु कहलाती है। जबकि मौसम क्या होता है? बदलता रहता है। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कॉटन मिल ज़्यादातर किस राज्य में स्थित थी? तो 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत के महाराष्ट्र राज्य में, किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य में कॉटन मिल या सूती वस्त्र उद्योग या उसकी जो मिल है वो सबसे ज़्यादा स्थित थी। ठीक है। और जो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, उसे क्या कहा जाता था? उस समय खैर क्या है, मुंबई था, लेकिन आजकल हम उसे किस नाम से जानते हैं? मुंबई के नाम से जानते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे? कानपुर को। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद या भारत का बोस्टन किसे? अहमदाबाद को कहा जाता है। तो ध्यान रखने योग्य ये कुछ पॉइंट है। आर्म्स एक्ट, जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं थी, में पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? ये अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया था, क्योंकि भारतीयों को क्या है, हथियार रखने की अनुमति नहीं थी। तो ये किया गया था 1878 में। कब किया गया था? 1878 में। किसके समय? लिटन के समय। किसके समय? लिटन के समय। ठीक है। तो जिसमें क्या था, भारतीय जो लोग थे उनको हथियार रखने की अनुमति नहीं थी। तो किसके समय किया गया था? लिटन के समय ये शुरू किया गया था या ये एक्ट लाया गया था। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। किस राज्य का नृत्य है ये? तो ये होता है केरल का। तो इसकी जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ पर होती है? केरल में होती है। केरल में होती है। और कौन से भगवान को समर्पित होता है? तो विष्णु भगवान को। पहले पढ़ चुके हैं शायद हम ये। तो किसको समर्पित है? विष्णु भगवान की कथाओं से जुड़ा हुआ ये मोहिनी रूप धारण करने वाली जो कथा चलती है उससे जुड़ा हुआ नृत्य कौन सा है? मोहिनी अट्टम। उगादी त्यौहार राज्य में मनाया जाता है। तो उगादी कहाँ मनाया जाता है? तो उगादी जो पर्व है वो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में ये होता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, पंक्तियाँ किसकी है? तो इसका जवाब भी आप लोगों को ही देना है। कई बार आपने इस पंक्ति का नाम सुना होगा। ये नारा किसका या पंक्तियाँ जो है, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसका जो आंसर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हम इससे पहले कितनी क्लास कंप्लीट कर चुके हैं? तो 18 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी कौन सी नंबर की? 19वें नंबर की क्लास थी। ठीक है। तो आप अगर इन क्लासों को कंप्लीट देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है।